अस्सलाम वालेकुम जी। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है और इमरान खान को धकेल कर बिल्कुल बैकफुट पर लेकर आए हैं। इमरान खान के पास इस वक्त महसूस हो रहा है कि कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ऑप्शन सारे खान के हाथ से निकल गए हैं और गेम भी इमरान खान के हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही है। वो जवान पार्क के अंदर इस वक्त अकेला तनहा बैठा हुआ है और सारी चीजों को एक दफा री एग्जामिन कर रहा है कि असल में गुज़श्ता तकरीबन 5 से 6 दिनों में उनके साथ हुआ क्या है। 9 मई के बाद से कैसे पूरा पहिया घूम गया है और तारीख असल में घड़ी की सुइयां वापस घूम गई हैं। इमरान खान उस वक्त उनकी पार्टी का कोई लीडर, सेकंड लीडरशिप उनके पास साथ मौजूद नहीं है, या तो गिरफ्तार है या सारे छुपे हुए हैं। कारकुन जमान पार्क में मौजूद नहीं है। सारे खौफ टेरर इतना ज्यादा है, 10,000 से 20,000 बंदा इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। इंटरनेट जमान पार्क का बंद कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ जो पार्टी है, जो लीड कर रही है, लगातार रोजाना की बुनियाद पर लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। 2 हाथ काट दिए गए हैं। शेरी मजारी के बाद फवाद चौधरी साहब ने भी पार्टी छोड़ दी है और ऐसा महसूस हो रहा है तहरीक इंसाफ के ऊपर बाकायदा से कलाड़ियां चलाई जा रही हैं और बंदूक को काटा जा रहा है और साइड पे किया जा रहा है। अभी जो खबरें आ रही हैं, असद उमर साहब को रिहा कर दिया गया है और उस रिहाई के बाद वो अदालत के पिछले रास्ते से किसी एक प्राइवेट गाड़ी पर बैठ कर गए हैं। लेट्स सी कि वो सूरत हाल क्या अनफोल्ड होती है, किस तरफ गए और क्या मामला सामने आते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से पार्टी छोड़ी है, ये अगेन एक बड़ी शख्सियत तहरीक इंसाफ से गई है। फवाद चौधरी मीडिया में जो पीटीआई का नैरेटिव बनाते थे, वो कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बना सकता। लेकिन फवाद चौधरी जो गए हैं, तो उसके बाद एक बात जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ शायरी जो बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्कस हो रही है, वो है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा तो नहीं होता, दिल तो करता है कि सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। फवाद चौधरी साहब सच भी नहीं बोल सकते और यह हालात उनकी कर दी गई है कि वो खामोशी के साथ सिर्फ एक ट्वीट करके अपने आप को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, पार्टी किधर जाएगी और कहां पर जाकर ये सारी बात रुकेगी, इस सारी चीज को समझने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब की सिर्फ एक स्टेटमेंट सुन लें। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है और हम इस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ को ही खत्म कर लिया जाए। अब फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो रिएक्शन आया है वो आपके सामने रख देते हैं। और इमरान खान ने आज ये कहा है कि मैं खुद साइड पर हो जाता हूं, मैं खुद पार्टी छोड़ देता हूं, अगर मुझे ये कन्विंस कर लें कि मेरे बगैर ये मुल्क आगे चल सकता है या मेरे बगैर चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो ये कन्विंस भी नहीं कर पा रहे। इनका मकसद इंतखाबात को डिले करना था और अब ऐसा महसूस हो रहा है जो गोल है वो चेंज हो गया है और अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बिल्कुल एक कॉर्नर करना है और उसके बाद ही इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन फवाद चौधरी के ऊपर जो रिएक्शन आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब ये उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्हें असल में इमरान खान को दिया गया था। ये लोग बाकायदा से हर दौर में दूसरे लोगों को दिए जाते हैं, जिन्होंने दिया था आज उन्होंने ही फवाद चौधरी को वापस बुला लिया है। इस वक्त जमहूरियत का कत्ल हो रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और वो कहते हैं कि अगले 48 घंटों में 2 और विकटें गिरने वाली हैं, 2 और लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हैं। मकसद इमरान खान को तोड़ना है। इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब फैसला कर लिया गया है कि या उधर इमरान खान के साथ खड़े होगे या फिर इधर हमारे साथ खड़े होगे। अगर उधर खड़े होते हो तो जेल ही तुम्हारा मुकद्दर है और जेल से फिर तुम्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। हामिद मीर ने गुज़श्ता दिन, ज़ाहिर है फवाद चौधरी के बारे में उन्हें पता था, तो गुज़श्ता दिन उन्होंने एक लाइव टेलीविजन में कहा था कि ये वक्ती लोग हैं जो तहरीक इंसाफ में व्यक्ति तौर पर शामिल किए गए थे या शामिल किए जाते हैं। एक हुजूम की सूरत में तहरीक इंसाफ में इन्हें लाया गया था और हर दौर में इन्हें लाया जाता है। ये हुजूम की सूरत में तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाएंगे और इमरान खान के लिए यही सही टाइम है अंडरस्टैंड करने का और समझने का कि असल में जो पुराने सियासतदान थे, जो मसलहतों का शिकार थे, जो ब्लैकमेल होते थे, जो किसी के इशारों पर काम करते थे, उनका दौर अब खत्म हो रहा है और चीजें अब नई रियलिटीज पॉलिटिक्स के अंदर वो मुतारिफ करवा सकते हैं। लेट्स सी अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसी सूरत बनती है तो। सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, आज एक सियासी जमात को अपनी आंखों के सामने में टूटते हुए देख रहा हूं और मेरे सामने तहरीक इंसाफ खत्म हो रही है। काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि मेरी 2 दिनों में 2 दफा फवाद चौधरी से मुलाकात हुई है। फवाद चौधरी पर प्रेशर बहुत था, मुश्किल में लग रहा था फवाद चौधरी। मुझे लग रहा था कि 8-10 दिन प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा लेकिन नहीं कर सका। अब तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यकीनी तौर पर यह पार्टी अब सरवाइव ज्यादा नहीं करेगी। उसके बाद शाहजेब खानजादा साहब ने कहा है कि इमरान खान के पास पहले मौका था लेकिन उसने वो सारे मौके जाया कर लिए। अब इमरान खान के साथ पास कोई मौका नहीं है। इमरान खान बंद गली में बंद हो गया है और अपनी पॉपुलैरिटी को, यानी इमरान खान जितना मकबूल था उस पॉपुलैरिटी को मिस अंडरस्टूड एंड मिस कैलकुलेट कर गया इमरान खान और उस पॉपुलैरिटी से जो हासिल करना चाहिए था इंतखाबात, उसके बजाय इमरान खान एक कन्फ्रंटेशन की तरफ चला गया जिसने इस वक्त पार्टी को इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि तकरीबन 40 से 50 लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और अब इंपॉर्टेंट 3 लोग अभी पार्टी को छोड़ रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि इमरान खान अपनी मकबूलियत को हैंडल नहीं कर सके। ये मकबूलियत की पीक पर थे, आपके पास 10 विकेटें थी, आपके पास 10 ओवर्स थे और आपको 10 रन चाहिए थे। आपने
आसानी के साथ खेलना था, सिंगल डबल करना था, लेकिन खान साहब आप गलत खेल बैठे हैं, आप बाजी हार बैठे हैं, आप एक बंद गली में फंस गए हैं। और जहां पर कि इमरान खान अब बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करने को तैयार हो, लेकिन अब कोई उनसे मुज़ाकरात को तैयार नहीं है। लार्जली क्वेश्चन ये है कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की 60 से 70% यूथ देख रही है, लाइव टेलीविजन पर देख रही है। हमारे सामने एक हिस्ट्री बनती जा रही है, एक तारीख हमारे सामने है, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा जा रहा है, जहां पर एक लीडर को मजबूर किया जा रहा है कि हमारे साथ आकर बैठकर लीड करो। कहां तक ये मामला जाते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि जो जो इन सारे हालात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जो जो कमियां और खामियां रही हैं, वो सारी अगर 75 साल तारीख देखनी है अगर आपने, तो इन चंद दिनों को, इन चंद महीनों को सिर्फ एग्जामिन करें, इन्हें समझें और रियलाइज करें कि यही कुछ 75 सालों में पाकिस्तान के साथ होता रहा है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।